Assalamualaikum. Today I am going to continue my previous topic, that is placenta previa. Last turn मैंने आप लोगों को क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स तक कंप्लीट करवा दिया था. Now I am going to start clinical features. Clinical features number 1 point, bleeding is painless, causeless and recurrent. इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लीडिंग की कि एक तो उसमें दर्द नहीं होता, पेनलेस होती है, कॉजलेस एंड रिकरेंट. कलर इज ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है इसमें. नेक्स्ट इज जनरल कंडीशन इज प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस. जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है वो ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग आपको नजर आएगी. जितना सीवियर ब्लड लॉस होगा उतनी ही कंडीशन पेशेंट की डिटोरिएट होगी. Abdominal examination. In abdominal examination, we see the height of the uterus, which is proportionate to the gestational age. इसका मतलब ये है कि जो यूट्रस की जो फंडल हाइट है वो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंगली ही होगी. जैसे सपोज कि मान लो 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आपको फंडल हाइट भी एट द लेवल ऑफ 36 वीक्स पर ही मिलेगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी. जबकि और बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें फंडल हाइट जो है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी तो बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है. लेकिन प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया है तो उसकी फंडल हाइट जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंगली ही होगी. फील इज सॉफ्ट, यूट्रस सॉफ्ट और रिलैक्स्ड रहेगा. माल प्रेजेंटेशन इस कंडीशन में कॉमन होती है. हेड इज हाई फ्लोटिंग, और हेड आपको हाई लेवल पर मिलेगा क्योंकि नीचे की तरफ प्लासेंटा है प्रेजेंट. प्लासेंटा प्रीविया में तो हेड इंगेज नहीं होगा, ऊपर होगा और फ्लोटिंग होगा, यानी फ्लोट करेगा. फ्लोट का मतलब ये होता है बच्चों, जब आप इस तरह से ग्रिप करोगे, ऐसे ग्रिप करेंगे आप, तो हेड को जब आप इस तरह से हिलाएंगे तो आपको दोनों फिंगर्स पर, थंब पर, ये थंब और फिंगर्स पर आपको टकराता हुआ हेड महसूस होगा. ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पर दोनों साइड से कोई बॉल टकरा रही है. उसी को ही फ्लोटिंग कहते हैं. और ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इंगेज नहीं होगा. ऊपर मतलब ये कि पेल्विस में इंगेज नहीं होगा वो, क्योंकि नीचे की तरफ प्लासेंटा प्रेजेंट है, और आपको फ्लोट करता हुआ महसूस होगा. और फीटल हार्ट रेट इस कंडीशन में प्रेजेंट रहती है. द सिंपलेस्ट, मोस्ट प्रेसाइज एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ प्लासेंटल लोकलाइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड. अगर आपको प्लासेंटा की एग्जैक्ट पोजीशन देखनी है यूट्रस में तो सिंपलेस्ट और सेफ मेथड अल्ट्रासाउंड है. अल्ट्रासाउंड में भी जो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी है इज मोस्ट सुपीरियर टू ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी. टीवीएस इज मोर सुपीरियर टू टीएएस. नेक्स्ट एक साइन इस कंडीशन में मिलता है हमको, जिसको कहते हैं हम स्टॉलवर्दी साइन. इन स्टॉलवर्दी साइन देयर इज स्लोइंग ऑफ फीटल हार्ट रेट on pressing the head down into the pelvis. जब हम पेशेंट से कहते हैं कि आप जोर लगाइए, जब उसका हेड नीचे की तरफ प्रेस डाउन करते हैं, या हम प्रेशर ऊपर से फंडस की तरफ से प्रेशर करके हेड को हम नीचे प्रेस डाउन करते हैं, तो नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है इस कंडीशन में? प्लासेंटा. तो वो प्लासेंटा कंप्रेस होता है. और फीटल को ब्लड सप्लाई बच्चों किस चीज से जाती है? प्लासेंटा की तरफ से. तो जब प्लासेंटा कंप्रेस होगा तो ब्लड सप्लाई जो कि बेबी की तरफ जा रही है वो भी कम हो जाएगी, जिस वजह से बेबी का जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा. स्लोइंग ऑफ फीटल हार्ट रेट ऑन प्रेसिंग द हेड डाउन. जब हेड को नीचे की तरफ प्रेस डाउन करा जाए तो उसका हार्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ प्लासेंटा प्रेजेंट है और प्लासेंटा कंप्रेस होता है. जब प्लासेंटा कंप्रेस होगा तो बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई भी कम होगी, जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट कम हो जाता है. इस साइन को हम कहते हैं स्टॉलवर्दी साइन. इस कंडीशन में आप देख लीजिए, ये जो है ये प्लासेंटा है, जो रेड कलर की लाइन मैंने बनाई है, ये नीचे की तरफ है इम्प्लांट लोअर सेगमेंट में. ऊपर से ये बेबी है, ये बेबी का हेड है. जब बेबी का हेड नीचे प्रेस डाउन होगा, जो प्लासेंटा प्रेजेंट है वो इसे कंप्रेस करेगा, और जब प्लासेंटा कंप्रेस होगा ब्लड सप्लाई जो कि बेबी की तरफ जा रही है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, ब्लड सप्लाई भी कम होगी और बेबी का हार्ट रेट कम हो जाता है. इसको हम कहते हैं स्टॉलवर्दी साइन. और स्टॉलवर्दी साइन कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है?
It is present in placenta previa. Cesarean section is necessary in practically all women with placenta previa. Placenta previa में हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि सिजेरियन करवा दिया जाए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी, McAfee एंड जॉनसन रेजिम, दैट इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इसमें अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, कोई पेशेंट है अगर वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है पेशेंट, या उसमें कोई फीटल डिस्ट्रेस बेबी में प्रेजेंट नहीं है, प्रेगनेंसी लेस देन 36 वीक्स है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उसमें हम कंप्लीट बेड रेस्ट करवाएंगे, टोकोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे। व्हाट आर टोकोलाइटिक्स? टोकोलाइटिक्स आर द ड्रग्स which inhibits the contraction of myometrial smooth muscle cells. ट्रोकोलाइटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो मायोमेट्रियम के जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शंस को वो इनहिबिट करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्शंस इनहिबिट होंगे तो जाहिर सी बात है प्रीमेच्योर लेबर होते हैं, और इसीलिए हम टोकोलाइटिक्स स्टार्ट करवाएंगे में रखेंगे। नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करवाएंगे। स्टेरॉइड्स क्या करती हैं बच्चों? दे इनहेंस द लंग्स मैच्योरिटी, बेबी की लंग्स को मैच्योर होने में हेल्प करती हैं स्टेरॉइड्स। तो अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, कोई फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट नहीं, प्रेगनेंसी लेस देन 36 वीक्स है, तो हम उस कंडीशन में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो कि मैकेफी एंड जॉनसन ने बताया था, उनके अकॉर्डिंगली कंप्लीट बेड रेस्ट, टोकोलाइटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, क्लोज ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखेंगे और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन अगर उसके अलावा अब भी पेशेंट अगर ये तीनों कंडीशंस टू अंडरटेक दिस रेजिम, ऑल द 3 क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड। अगर इन तीनों क्राइटेरिया में कोई एक क्राइटेरिया भी मैच नहीं कर रहा, देन द पेशेंट शुड बी डिलीवर्ड बाय लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, तो हम फिर सिजेरियन करवा देंगे। तो ये आज मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं आपको प्लासेंटा प्रीविया MD पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करवा दूं। तो मेरे ख्याल से जितने पॉइंट्स मुझे लेने थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट टर्न पर आपको इसके MCQs जितने बन पाएंगे प्लासेंटा प्रीविया में मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आर फ्री टू आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow we will meet with another topic. Thank you.